अब तक आपने जनन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में जनन। तो पुष्पीय पादपों में जनन सबसे पहले बात करते हैं आवृत्त बीजधारियों की। आवृत्त बीजधारी ऐसे पौधे जिनमें जो बीज को धारण करते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं आवृत्त बीज पादपों में। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जननांग उसमें पाए जाते हैं जो जननांगों की रक्षा तथा परागण में सहायता करते हैं। जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग दोनों एक साथ पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे लिली और गुलाब। जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी पौधे कहते हैं, जैसे पपीता। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें 4 पुष्पीय उपांग पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। बाह्यदल और दल जो होते हैं वह लैंगिक जननांगों की रक्षा करते हैं तथा परागण में सहायता करते हैं। पुमंग और जायांग जो होते हैं वह पुष्पीय पादपों के लैंगिक जननांग होते हैं, जिसमें पुमंग जो होता है वह नर युग्मक होता है और जो जायांग होता है वह मादा लैंगिक अंग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुमंग या परागकण की। पुमंग जो होता है यह नर युग्मकोद्भिद होता है। इसमें पाया जाने वाला एक केंद्रक समसूत्री विभाजन करके नलिका केंद्रक तथा जनन केंद्रक का निर्माण करता है। सबसे पहले बात करते हैं परागकण की। बाह्यचोल, बाह्य मतलब होता है बाहरी, ऐसा चोल जो सबसे ऊपर पाया जाए उसे कहते हैं बाह्यचोल। यह अत्यंत कठोर, खुरदुरा, क्यूटीन युक्त स्पोरोफ्रेनिन का बना होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे ढेर सारे जनन क्षेत्र होते हैं जो नलिका केंद्रक बनाने में सहायता करते हैं। दूसरी बात करते हैं अंतःचोल की। यह परागकण का अंतिम बीच वाला भाग होता है। जो परागकण होता है उसके मध्य में पाई जाने वाली जो भित्ति होती है उसे टेपिटम कहते हैं। यह परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं मादा जननांग की। तो मादा जननांग में आप लोगों ने पढ़ा था कि मादा जननांग से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। अंडाशय के मध्य में पाया जाने वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं बीजांड। यह बीजांड की संरचना है। तो देखिए, जहाँ अंडाशय जो होता है, अंडाशय से जो बीजांड एक पतले से बीजांडासन से अंडाशय से बीजांड एक पतले वृंत से जुड़ा होता है, जिससे कहते हैं बीजांड वृंत कहते हैं। इसका जो ऊपरी भाग होता है उसे निभाग कहते हैं। ठीक है। फिर इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, 1 या 2 परत का आवरण होता है जिसे बीजांड आवरण कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसे बीजांड आवरण कहते हैं। मध्य का भाग जो होता है विद्योतकी होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। इसका जो परत होती है, इसका परत का जो निचला भाग होता है वह छिद्रित होता है, मतलब बीच में खंडित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। बीजांड काय में मादा जननांग के 3 केंद्रक होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला होता है उसे मादा जननांग कहते हैं। ये मादा जननांग होता है, इसे अंडकोशिका कहते हैं। और ये जो 2 होती हैं सहायक कोशिकाएं होती हैं। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय के मध्य में पाया जाता है बीजांड। ठीक। तो जो बीजांड होता है वह अंडाशय के बीजांड आसन पर एक पतले छोटे वृंत से जुड़ा रहता है,
जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत का ऊपरी भाग जो होता है वह निभाग कहलाता है। बीजांड के ऊपर एक या दो परत का आवरण होता है जिसे बीजांड आवरण कहते हैं। ठीक है। बीजांड के मध्य का जो भाग होता है वह मृदोतकी होता है जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के मध्य में 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो सबसे पहली कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं और जो निचली 2 कोशिकाएं होती हैं उसे सहायक कोशिकाएं कहती हैं। तो बीजांड आवरण का जो निचला वाला भाग होता है वह छिद्रित होता है जिससे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं परागण की। तो पुंकेसर के पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो होती है वह कहलाती है परागण। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो कहना बस इतना है कि परागकणों का स्त्री केसर पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो देखिए जो परागण की प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है। तो देखिए स्वपरागण में क्या होता है, इसमें जो परागकण होते हैं पौधे के उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं। जब परागकण उसे कहते हैं स्वपरागण। फिर से कहते हैं, फिर से यह है कि जब परागकण पुष्प के उसी भाग में या उसी पादप के दूसरे पुष्प में पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं स्वपरागण। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वह एकलिंगी पादपों में या द्विलिंगी पादपों में होती है। फिर बात करते हैं परपरागण की। तो देखिए होता क्या है, जब परागकण किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण। फिर से जब परागकण किसी दूसरे पादप पर जाते हैं, किसी दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण। जो परपरागण होता है उसकी खास बात ये होती है कि इसके लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। ये बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हवा भी हो सकती है, जल भी हो सकता है और हीट भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगली बात इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.